Hey Xiangwang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग की बातें पहले जितनी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग थी उतनी ही उसकी आज की बातों में और कन्वर्सेशन में श्योरिटी थी। उसने न सिर्फ खुद के और वांग जी के रिश्ते को आज सबके सामने क्लियर किया था, बल्कि जियांग चैंग और सिचान को भी एक दूसरे को टाइम और चांस देने की जरूरत है और उन दोनों के साथ होने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर कर दिया था। क्योंकि विंग ने सिचान को जान लिया था। ऑब्वियसली विंग और सिचान हॉस्पिटल में अच्छे दोस्त बन चुके थे। जब वांग जी ने पॉइजन कंज्यूम किया था तब वो दोनों भी वांग जी की इक्वली केयर करते थे, उसके साथ रहते थे और तभी वो दोनों एक दूसरे को भी जानने लगे थे। विंग ने नोटिस किया था कि जब भी जियांग चैंग वांग जी को विजिट करने आता है तो कैसे लैन सिचान उसकी तरफ देखते हैं। वो तब एक ओमेगा की तरह बिहेव करते थे। मतलब वो होता है ना, हमारे क्रश के सामने हम खुद को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, अच्छा दिखे, इस बात का ख्याल रखते हैं, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता। जस्ट लाइक कुछ वैसा ही विंग ने सिचान के एंड से देख लिया था। और जियांग चैंग सिचान से प्यार करता है, ये बात तो विंग को बहुत पहले से पता थी, क्योंकि ऑब्वियसली सिचान की वजह से ही जियांग चैंग ने जिस टॉपिक में उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसमें इंटर्नशिप करने की बात सोची थी, मेडिकल फील्ड में। तो हाँ, जियांग चैंग का प्यार भी छुप नहीं पाया था और सिचान की हरकतें जिनमें प्यार था वो भी विंग से छुपी नहीं थी। वैसे भी विंग नहीं चाहता था कि उसके भाई का दिल टूटे। एंड वन थिंग लेट मी क्लियर, विंग को जियांग चैंग और सिचान के रिलेशनशिप के बारे में बाद में पता चला, जब वांग जी ने पॉइजन कंज्यूम किया तब। उससे पहले उसने वांग जी से सुना था कि जियांग चैंग किसी से प्यार करता है, बट वो ओमेगा एग्जैक्टली कौन है ये बात विंग को पता नहीं था। बाद में उसे हिंट मिला और बाद में उसने सारी चीजें नोटिस करना स्टार्ट किया, जियांग चैंग के बारे में प्रॉपर पता लगाया, तब उसे पता चला कि वो ओमेगा सिचान है। विंग सिचान को भी अच्छी तरीके से जान चुका था और चैंग तो उसका भाई ही था, तो उन दोनों की पेयरिंग सुटेबल थी और विंग यही होप कर रहा था कि फ्यूचर में भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बाउंडिंग शेयर करे और एक दूसरे का ख्याल रखे। वैसे भी विंग ये भी समझ चुका था कि सिचान एज डिफरेंस की वजह से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, इसीलिए आज उसने पूरी फैमिली के सामने सिचान का वो डाउट भी क्लियर किया था। उन्हें इस बात की श्योरिटी दी थी कि जियांग फैमिली में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एज और सोसाइटी की टेंशन लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि जियांग फैमिली है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जियांग चैंग और सिचान में कन्वर्सेशन की कमी थी, इसीलिए विंग जो उन्हें वहां से भेज चुका था ताकि वो एक दूसरे को लेकर और ज्यादा क्लियर हो चुके और साथ ही श्योर भी। अगर वो दोनों चाहेंगे तो ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा। वो दोनों भी इस बात को समझते थे तो वहां से जा चुके थे। वही जिशुन जो विंग और वांग जी की कंडीशन समझ रहा था, इसलिए उसने भी उन दोनों को बाहर भेज दिया था। फिलहाल विंग और वांग जी दोनों भी लैंड मैंशन के आउटसाइड में थे। वैसे तो विंग वांग जी के साथ कहीं बैठना चाहता था, क्योंकि वॉक करने से हो सकता है वांग जी को प्रॉब्लम हो, कहीं वो और हर्ट ना हो जाए, इस बात का ख्याल विंग रख रहा था। पर वांग जी जिसने विंग से कहा कि वो लगभग 2 दिनों से लगातार बेड पर है तो उसे थोड़ा वॉक करना है, विंग इस बात पे मान गया और वो वांग जी का हाथ बहुत प्यार से होल्ड करके जस्ट उसके साथ घूम रहा था। प्रोफेसर, आर यू श्योर ना कि आप खुद को फोर्स नहीं कर रहे? आपने जो डिसीजन लिया है वो अपने दिल से लिया है, ना कि किसी प्रेशर में आके। जैसे ही वांग जी का ये सवाल विंग ने सुना था, उसने वांग जी की तरफ देखा। विंग या फिर अल्फा? वांग जी विंग की ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और वांग जी से कहा, प्रोफेसर नहीं, या तो सीधा मेरा बर्थ नेम लो विंग, या फिर मुझे अल्फा पुकारो। वांग जी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, तो अब मैं अलाउ हूँ पूरी दुनिया के सामने भी आपको अल्फा पुकारने के लिए? ये सुनते ही विंग ने जस्ट नोट किया, तो फिर आप मुझे ओमेगा कहने का ट्राई क्यों नहीं करते? अल्फा? आई थिंक वांग जी इज मोर बेटर देन ओमेगा, सो मैं तुम्हें वांग जी ही बुलाऊंगा। ये सुनते ही वांग जी जिसने पाउट बना लिया था और उस पाउट को देखकर
विंग, जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल तो आ चुकी थी, जिसे वांग जी ने तुरंत नोटिस कर लिया। और वांग जी के फेस की स्माइल इससे बढ़ गई क्योंकि वो आज विंग को फर्स्ट टाइम हंसते हुए देख रहा था। भले ही वो स्माइल छोटी सी थी, पर वांग जी के किसी बात से तो विंग के फेस पर स्माइल आई। इस बात का सेटिस्फेक्शन वांग जी के फेस पर क्लियरली नजर आ रहा था। ओके, मत पुकारिए मुझे ओमेगा। तो लानसान कैसा होगा? विंग ने वियर्डली वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने स्माइल की। लानसान मेरा बर्थ नेम है। वैसे सिर्फ मेरी फैमिली मुझे इस नाम से पुकारती है, स्पेशली मेरी मॉम। गगा और डैड मुझे वांग जी ही कहते हैं, तो आप मुझे लानसान कह सकते हो। विंग ने नोट किया। वैसे थैंक यू। वांग जी की ये बात विंग को समझ नहीं आई। उसके फेस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था जो वांग जी समझ गया। एक्चुअली मैं सच में नहीं जानता था कि वेंचाओ इतना गिरा हुआ है। मैं बस आपको जेलस करना चाहता था, जिस वजह से वो बेवकूफ़ी वाला कदम बढ़ा रहा था। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, बट आई नो मैंने अपनी इनमैच्योरिटी में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। आपसे झूठ बोला और आपके सामने ही उसके साथ एंगेजमेंट की। इवन वो केक आपको खिलाने का आइडिया शायद सबसे वर्स्ट था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी और थैंक यू। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी आपने मेरे बारे में सोचा और उस घटिया पर्सन को मेरी लाइफ से दूर किया। विंग ने जब ये सुना, कहीं ना कहीं उसके एक्सप्रेशंस वांग जी ने जो सोचे थे उसके अपोजिट थे। वो हर्ट नजर आने लगा। ये देखते ही वांग जी को अजीब लगा। प्रोफेसर एनी, आई सेड अल्फा। फिर से मुझे प्रोफेसर मत बोलना। वांग जी, जिसने तुरंत खुद को करेक्ट किया। आई एम सॉरी, मुझे आदत हो चुकी है, बट आई विल ट्राई। आई एम रियली सॉरी अल्फा, बट एनी प्रॉब्लम? तुमने मुझे थैंक्स बोला क्योंकि मैंने तुम्हें वेंचाओ से बचाया, पर मैं गिल्टी हूँ, खुद से तुम्हें नहीं बचा पाया। वांग जी ने जब ये सुना वो अचानक रुक चुका था। इवन उसने विंग को भी रोक दिया। उसने विंग के तरफ देखा और उसे अपनी तरफ टर्न किया। उसने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया। आई अंडरस्टैंड, आप हर्ट हो, खुद से ही डिसअपॉइंट हो, बट जस्ट लुक एट मी। कि आपको मेरी तरफ देखकर ये लगता है कि मैं थोड़ा भी हर्ट हूँ? भले ही आपको उस रात का रिग्रेट है, गिल्ट है आपके अंदर, बट टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। आप भले ही मुझे सेल्फिश समझे मेरी आगे की बात सुनने के बाद, पर अगर उस रात ने मुझे आपको दिया है ना, तो मुझे उस रात का कोई रिग्रेट नहीं है। मैं आपके सामने ऑनेस्ट होना चाहता हूँ, तो एक सच बात बोलता हूँ। उस रात आप ड्रंक थे, अपने होश में नहीं थे। आपने मुझे हर्ट भी किया और मैंने स्टार्टिंग को आपको रोकने की कोशिश भी की, पर जब आपका गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब मैंने एक वक्त के बाद खुद ही गिव अप कर दिया। कहीं ना कहीं एक सेल्फिश थिंकिंग ये आ चुकी थी माइंड में कि लाइफ में एक बार ही सही जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो इंसान एक रात के लिए ही सही मुझे अपना बना रहा है। अगर एक ओमेगा की नज़र से देखा जाए तो ये वर्स्ट थिंकिंग थी, पर सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। इस हद तक कि मेरे लिए बस वो एक रात काफ़ी थी, पूरी जिंदगी अकेले जीने के लिए भी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने वेंचाओ के साथ एंगेजमेंट की, पर उससे वेडिंग करने की सोच तक मैंने कभी नहीं रखी। मैं वो कर ही नहीं सकता था। ऑलरेडी आपको अपना सब कुछ मान चुका था। वो एंगेजमेंट मेरा एक लास्ट मूव था। मैंने ये सोचा था कि अगर सच में आप जेलस हो गए और आपने मुझे अपना बना लिया, तो वैसे भी वो एंगेजमेंट ब्रेक हो जाएगी, इवन मैं खुद कर दूंगा। पर अगर आप वो एंगेजमेंट नहीं भी तोड़वाते तो भी मैं खुद ही वो एंगेजमेंट कुछ दिन बाद तोड़ देता। विंग, प्यार क्या होता है ये बेम भी नहीं जानता था। मुझे भी पहले वो लोग पागल लगते थे जो प्यार के लिए कुछ भी कर जाते थे, पर जब मुझे प्यार हुआ तब मैं उन लोगों को समझने लगा। मुझे लगता था इस दुनिया में सुसाइड करने वाले वो भी प्यार के नाम पे बेवकूफ होते हैं। एक इंसान ही तो है, छोड़ दे उसे, पूरी दुनिया पड़ी है। पर वही सिमिलर सिचुएशन जब मेरे सामने आई
तब मुझे पता चला कि वो एक इंसान कितना अहमियत रखता है आपकी लाइफ में, आपके लिए। मेरा कोई हक नहीं है आप पे। आज से पहले मेरा कोई हक नहीं था आप पे, और मुझे इस बात से इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी। पर जब मैंने ये सोचा था कि मुझ पे आपके अलावा किसी और का हक होगा, वो बात ही मुझे पागल कर चुकी थी। मैं बस ये सोच रहा था कि ठीक है, आप मेरे नहीं हैं, ओके, आप मुझे अपना नहीं बनाना चाहते, ओके, पर आपकी जगह मेरी लाइफ में कोई और होगा, ये सोचकर भी उस वक्त मेरा दम घुट रहा था। आप ही के भाई से वेडिंग करना आसान नहीं था मेरे लिए। मतलब वो सोच के ही अजीब लगता था कि मैं अपने सामने अपने प्यार को देखूंगा जो मेरा नहीं है। उस वक्त उस सोच ने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था। आई कांट इवन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। बहुत वियर्ड था वो सब कुछ। मैं रोक ही नहीं पाया। दम घुट रहा था मेरा, अजीब लग रहा था, दिमाग में हजार बातें चल रही थी, दिल जैसे टूट गया था। कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था मैं। आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इतना समझाने के बाद भी, इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी। और तब मुझे फील हो रहा था कि प्यार में इंसान बिल्कुल हार जाता है। मैंने खुद ने वो सिचुएशन सफर की थी। यही रीजन था कि उस वक्त मुझे मरना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। खुद को किसी और के साथ देखने से ज्यादा अच्छा था लास्ट टाइम आपको देखकर खुद को मार डालना। उसके बाद जब मैंने आईज ओपन की, अपने सामने आपको देखा। ठीक से आपको समझता नहीं था, आपसे प्यार करता था, पर आपके साथ कभी वक्त नहीं बिताया। हम दोनों में वो सिचुएशन थी ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे, एक दूसरे को समझ पाए। इसलिए आप जो मेरी केयर कर रहे थे उसे मैं आपको मिसअंडरस्टैंड कर चुका था। मुझे लगा कि आप गिल्टी हैं। पर 2 दिन पहले जब आपने ये कहा कि वो आपकी जेन्युइन केयर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन इस बात का रिग्रेट हुआ कि मैं उस केयर को एंजॉय कर सकता था, पर आपकी इस स्टिफ और पोकर फेस के चलते मुझे आपके इमोशंस समझ में ही नहीं आ रहे थे और मैंने गलत समझ लिया। वैसे बेवकूफ है आप भी। डायरेक्टली मुझे बोल देते कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, पर नहीं, मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, जिससे मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। यही रीजन था कि मैं आपको परस्यू करना छोड़ चुका था। बाद में जब मैं आपको इग्नोर करने लगा और आप मेरी तरफ अटेंशन देने लगे, तब मैं उस अटेंशन के लिए और भी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा। वेंचाओ के साथ मुझे देख के आपको जेलसी होती थी, ये मैं जानता था। इसीलिए आपका अटेंशन मेरी तरफ ग्रैब करने के लिए मैं वेंचाओ के साथ रहने लगा। मुझे अगर पता होता कि वो इतना घटिया और गिरा हुआ है तो मैं कभी भी उसका यूज नहीं करता। बट आई एम ग्लैड मेरा अल्फा ये एक्सेप्ट करे या ना करे कि वो मुझसे प्यार करता है, पर जेन्युइन केयर आप मेरी सच में करते हो। आप मुझे प्रोटेक्ट करते हो, आप मुझे सिक्योर फील कराते हो। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। रही बात खुद से मुझे बचाने की, तो मैं खुद को बचाना ही नहीं चाहता। आप अलाउ हो मेरे साथ कुछ भी करने के लिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ। यही रीजन है कि आपने मेरे साथ उस रात जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको ब्लेम करता ही नहीं। जैसे उस दिन आपने नहीं कहा था कि आप मुझे अलाउ कर चुके हो खुद को हर्ट करने के लिए, तो आप मुझे माफ करते हैं। सिमिलर सा ही कुछ मेरे मैटर में भी है। मैं खुद अलाउ कर चुका हूँ तो मैं इन चीजों को माइंड नहीं करूँगा। और रही बात आपको माफ करने की, वो भी इतनी आसानी से, तो मैं आपको ब्लेम करता ही नहीं किसी भी चीज के लिए। उस रात आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे आप रेप समझ रहे हैं, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही खुद को आपका समझता हूँ। हाँ, उस रात मैं हर्ट हुआ। आपका अग्रेसिव बिहेव देख के मैं थोड़ा डर भी चुका था। रीजन भी है, मैंने इससे पहले आपको इतना अग्रेसिव बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। मैं आपके बिहेव से डरा था, आपकी हरकतों से नहीं। ये बॉडी बहुत छोटी चीज है विंक। मैं तो आपको अपना दिल और सोल तक दे चुका हूँ, तो जो आपका है उसे बस आपने उस रात अपना बनाया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्लीज खुद को और गिल्टी मत समझिए, क्योंकि ये मुझे हर्ट कर रहा है। विंग, जो अब तक वांग जी की सारी बातें शांति से सुन रहा था,
और उसे वो सारी बातें सुकून भी दे रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, खुद को रोक नहीं पाया था विंग। वांग जी का हाथ अपने फेस से हटाकर विंग ने सीधा वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया था। वांग जी को पूरी तरीके से अपने अंदर जैसे छुपाना चाहता था विंग। उसने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था। शायद वो एग्जैक्टली वांग जी जैसा ही पर्सन चाहता था अपनी लाइफ में, क्योंकि जैसा विंग का बिहेव है, उसका नेचर है, शायद वांग जी जैसा प्यार में पागल इंसान ही उसे लाइफ टाइम संभाल सकता है, वरना विंग इतना आसान नहीं है। जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी खुश थे, वही दूसरी तरफ सिचन और जियांग चैंग में भी एक हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली जियांग चैंग सिचन को भी अश्योर कर रहे थे कि चैंग के होते हुए सिचन को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। रही बात सोसाइटीज की और उनके बातों की, तो चैंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोसाइटी का डर चैंग को होता तो चैंग सिचन से प्यार करने की गलती ही नहीं करता। ऑब्वियसली वो अपने रिश्ते को लेकर श्योर है, उसकी फैमिली उसका सपोर्ट करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके गगो उसके साथ है, तो वो किसी से नहीं डरता। वो सिचन के लिए दुनिया से फाइट कर सकता है, उसे फेस कर सकता है। सिचन को प्रोटेक्ट रखने के लिए चैंग एज अल्फा कुछ भी कर सकता है, तो सिचन को डरने की जरूरत नहीं है। अगर सच में चैंग को लेकर सिचन 1% भी अपने दिल में फील करते हैं, तो सिचन जस्ट चैंग से कह दे, वो सब देख लेगा। सिचन जो खुद अब तक सोसाइटी, एज, इन्हीं चीजों में उलझे हुए थे, उन्होंने जब अंदर विंग की बातें सुनी और बाहर चैंग जो इतना कॉन्फिडेंटली उन्हें अश्योर करा रहा था, उसकी आंखों में सिमिलर सा ही जुनून था जो विंग की आंखों में वांग जी के लिए होता है, जिसे देखकर सिचन को अच्छा लग रहा था। वैसे भी सिचन भी चैंग का बिहेव देख चुके हैं। आफ्टर ऑल उनके ही अंडर चैंग वर्क करता था। कोई और अल्फा एम्प्लॉय, हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स जब सिचन के पास आता है तो चैंग किस तरीके से बिहेव करता है, ये बात भी सिचन अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हाँ, उन्होंने चैंग को आज एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी दुनिया का क्या है, एक दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, तीसरे दिन अपने काम में बिजी हो जाएगी। पर अगर सिचन अपना मन मार के बस सोसाइटी की वजह से चैंग को खो देंगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो जो सोसाइटी 3 दिन बाद सब कुछ भूलने ही वाली है, उसके लिए सिचन अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल क्यों करे। यही सोचकर सिचन ने चैंग को हाँ बोल दिया। चैंग जो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, उसने सिचन को डायरेक्टली अपने पास खींचकर टाइटली हग कर लिया था। फाइनली दोनों अल्फा ब्रदर्स को दोनों ओमेगा ब्रदर्स मिल चुके थे और चारों भी लगभग सिमिलर टाइम पे ही दोनों फैमिलीज को ज्वाइन कर चुके थे। चारों के फेस पर स्माइल थी, जिसे देखकर फैमिलीज भी हैप्पी हो चुकी थी। सिचन ब्लश कर रहे थे, तो ऑब्वियसली उनका वो ब्यूटीफुल रेड फेस ही सबको आंसर कर चुका था। एक तरीके से सबको फैसला सुना चुका था। फैमिलीज भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वेडिंग डिस्कशन तो पहले से ही चल रहा था, तो अब दूसरी वेडिंग भी इंक्लूड हो चुकी थी। सबने डिसाइड किया था कि दोनों वेडिंग एक ही दिन होगी। वैसे तो फैमिलीज जल्द से जल्द वेडिंग करवाना चाहती थी, पर चैंग ने मना कर दिया। चैंग ने सबको बताया कि सिचन को थोड़े वक्त की जरूरत है, साथ ही उसे भी। वैसे भी बच्चा अब वो भी नहीं रहा, तो अपना बचपना छोड़ के उसे अपने ओमेगा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल बनना है। वैसे भी उसकी स्टडी 2 मंथ्स बाद कंप्लीट होने ही वाली है। एक बार उसे सर्टिफिकेट मिल गया तो वो तुरंत ही या तो अपने गग के साथ मिलकर बिजनेस संभालेगा या फिर एजुकेशन फील्ड देखेगा। उसने अभी ठीक से सोचा नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो उसे खुद को स्टेबल करने के लिए कम से कम 2 मंथ्स चाहिए। इस वक्त में वो अपनी स्टडी की तरफ भी ध्यान देगा और एक प्रोफेशन चूज करके उसमें आगे बढ़ेगा, और इसी दौरान वो अपने रिलेशनशिप को भी डेवलप करेगा। वो सिचन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर कहीं ना कहीं वो ये भी समझ रहा है कि सिचन अभी भी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, तो वो थोड़ा वक्त देना चाहता है सिचन को
अपने साथ उन्हें पूरी तरीके से कंफर्टेबल करना चाहता है ताकि फ्यूचर लाइफ में कोई रिग्रेट ना रहे। ये बात सबको सही लगी, तो अब सबने सोचा कि पहले विंग और वांग जी की वेडिंग करवा देते हैं, पर इस पर वांग जी ने मना कर दिया। वांग जी ने कहा कि चैंग ठीक कह रहा है, वैसे भी 2 मंथ्स बाद उनकी स्टडी कंप्लीट हो ही जाएगी, तो वो भी अपने भाई और दोस्त के साथ ही वेडिंग करेगा। इस बात पर विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिक्स हो गया कि वेडिंग जल्दबाजी में नहीं बल्कि 2 मंथ्स बाद होगी। बच्चों को भी उनका टाइम मिल जाएगा और फैमिली को भी अपना टाइम मिल जाएगा सारी प्रिपरेशन के लिए। चाहे तो बच्चे एंगेज हो सकते हैं। ये आइडिया विंग, वांग जी, सिचेन, चैंग चारों को भी सही लगा, तो दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया कि 10 दिन बाद दोनों कपल की एंगेजमेंट करवा देते हैं। सब फिक्स हो गया और एंगेजमेंट की प्रिपरेशन की बातें स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली जियांग्स इवनिंग में आए थे और बातों में डिनर टाइम तो हो ही चुका था। सिचेन जो वहां से उठ चुके थे, साथ ही वांग जी भी, वो दोनों खुश भी थे और आज उन दोनों को अपने इन-लॉज के लिए, फ्यूचर इन-लॉज के लिए थोड़ी स्पेशल प्रिपरेशन भी करनी थी, क्योंकि डिनर यही होने वाला था। तो वो दोनों किचन की तरफ जा चुके थे। वही विंग जैसे कुछ काम था तो वो एक इमरजेंसी कॉल अटेंड करने बाहर जा चुका था, और चैंग जो अपने फ्रेंड्स को ये खुशखबरी देने में बिजी हो चुका था। दोनों फैमिलीज और जिशुन बाकी सब डिस्कस कर रहे थे। यानली, सिचेन और वांग जी तीनों भी सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। यानली वहाँ वांग जी को टीज करने के लिए गई थी। ऑब्वियसली वांग जी विंग के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानता था, मतलब हाँ, उन दोनों में बातें अच्छी खासी हुई थी, पसंद नापसंद भी उन्हें पता थी, पर विंग का ट्रू नेचर जिसके बारे में वांग जी आज विंग को बता रही थी, सॉरी यानली वांग जी को बता रही थी, वही सिचेन और चैंग ने भी अच्छा खासा वक्त स्पेंड किया था। पर ऑब्वियसली वांग जी चैंग का बेस्ट फ्रेंड था, तो वांग जी अपने ब्रदर को टिप्स दे रहा था। ऐसी ही उनकी हंसी मजाक भी चल रही थी और बातें भी, एक दूसरे को छेड़ना भी। सब फाइनली बहुत ज्यादा हैप्पी थे। कुछ देर बाद सिचेन, वांग जी और यानली मिलके सब कुछ प्रिपेयर कर चुके थे। बाद में यानली फैमिली को, सिचेन चैंग को और वांग जी विंग को डिनर के लिए बोलने जा चुके थे। फाइनली सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और सबने अपनी अपनी प्लेस भी ले ली। सर्वेंट्स जो वहाँ मौजूद थे वो सबको सर्व कर रहे थे। वही यानली के कहने पर वांग जी विंग को और सिचेन चैंग को सर्व कर रहे थे। विंग की नजर जैसे ही प्लेट पे गई थी, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। उसने यानली की तरफ देखा, वो भी बहुत बड़ी स्माइल के साथ। शिजे, यू आर द बेस्ट। ये सुनते ही यानली जिसने स्माइल की, मुझे लगा था आप मुझसे गुस्सा है, जिस वजह से इस बार मुझे मेरा फेवरेट सूप नहीं मिलेगा, बट आई एम रॉन्ग, थैंक यू। यानली जिसने विंग की तरफ देखा, देन वांग जी की तरफ, बाद में उसने फिर से विंग की तरफ देखा और स्माइल के साथ कहा, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। विंग जिसने नोट किया और वांग जी जो ऑलरेडी वो सूप सर्व कर चुका था और साथ ही विंग के साइड में ही बैठ भी चुका था। विंग जिसने एक स्पून टेस्ट किया, देन यानली की तरफ देखा, ये बहुत डिलीशियस है, बिल्कुल परफेक्ट, बट थोड़ा डिफरेंट है, आई थिंक ये पहले से ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही यानली जिसने वांग जी की तरफ देखा, क्या बात है वांग जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने अल्फा को तो तुमने इम्प्रेस कर दिया, मुझसे ज्यादा डिलीशियस बनाया है तुमने। जैसे ही विंग ने ये सुना, उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी जिसके फेस पर ब्लश भी था और बहुत अच्छी सी स्माइल भी। विंग जिसने वांग जी से नजर हटाई और यानली की तरफ देखा, ये इसने बनाया है। यानली जिसने नोट किया, मैंने बस गाइड किया और बताया कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है, बाकी सब इसने किया है। और मेरे ख्याल से सूप डिलीशियस बनने का एक रीजन ये भी है कि अपने अल्फा के लिए जितना प्यार रखा है दिल में, उससे थोड़ा सूप में भी डाल दिया। विंग के साथ वहाँ पूरी फैमिली इस बात पर हंसने लगी। वांग जी जो और भी ज्यादा रेड हो चुका था। यानली ने विंग को और वांग जी को जब ऐसे देखा उसे अच्छा लगा। वही जिशुन जिसने बाद में यानली की तरफ देखा, वैसे तो फिर अब तुम्हारा पत्ता तो कट गया यानली,
तुम्हें अब इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बस मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये सुनते ही यानली जो ब्लश हो गई और तुरंत विंग बीच में बोला था, पीकॉक सोचना भी मत, वो मेरी शीजे है और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनते ही जिशुन जिसका फेस पेल हो चुका था, विंग ये गलत है, तुम्हें अपना ओमेगा भी चाहिए, मेरा ओमेगा भी चाहिए। अब तुम्हारे पास अपना है ना, उसी के साथ रहो, अपनी शीजे को अब भूल जाओ। इन योर ड्रीम्स पीकॉक। जिशुन जो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी यानली ने उसे डेयर किया और जिशुन चुप हो गया। ये देखकर विंग जिशुन पर हंसने लगा। जिशुन जिसे थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने विंग की तरफ देख के गुस्से से कहा, ओके एक्सेप्टेड कि मैं अपने ओमेगा से डरता हूँ, 2 दिन रुको, आपका भी नंबर लगने वाला है। विंग जिसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं डरूंगा? जिशुन ने इस बात को आंसर तो नहीं किया, पर उसका फेस देखकर विंग आंसर समझ चुका था। विंग जो लड़ने ही वाला था, तभी वांग जी ने टेबल के नीचे से विंग के हाथ पर हाथ रख दिया और विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी का वो क्यूट मासूम फेस देखकर विंग चुप हो गया। जैसे ही ये बात सब ने देखी, जिशुन से पहले ही चैंग बोल चुका था, वैसे वांग जी को गगो को डराने की जरूरत नहीं है, वांग जी बस एक लुक गगो को दे दे, मेरे ख्याल से गगो वैसे ही शांत हो जाएंगे। विंग जिसने वांग जी से नजर हटाकर चैंग की तरफ देखा, वो भी गुस्से से, एक्सेप्टेड, मैं अपने ओमेगा के एक लुक से शांत हो जाऊंगा, पर तेरा ओमेगा जो तुझे डोर बंद करके पीटेगा ना, उससे तू कैसे बचेगा? लैन सिचन का नेचर बहुत अच्छी तरीके से पता है मुझे, भले ही हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं हैं, पर मैंने इन्वेस्टिगेशन सारी करके रखी है। आफ्टर ऑल मेरे ब्रदर का ओमेगा बनने वाला था, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तू जितना शैतान है ना, सिचन तुझे अच्छे से सबक सिखाएंगे, और बेटे तू किसी को बता भी नहीं पाएगा कि तू अपने ओमेगा के हाथ से पिट के आया है। ये सुनते ही चैंग ने पपी फेस के साथ सिचन की तरफ देखा, आप सच में मुझे पीटोगे? सिचन जिन्होंने ममल किया था, ये तुम्हारी हरकतें डिसाइड करेगी। सुन सबने लिया था तो सब हंसने लगे। ऐसे ही उनकी हंसी मजाक और प्यारा सा फैमिली टाइम चल रहा था। कुछ देर बाद सबका डिनर कंप्लीट हुआ और फाइनली अब सब अपने अपने घर जाने के लिए रेडी थे। विंग जो वांग जी को लेकर थोड़ा साइड में आया था, उसने वांग जी को प्यार से सहलाया और उसके फॉरहेड पर किस किया। अपना ख्याल रखना, मेडिसिन ठीक से लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। वांग जी जिसने नोट किया, उसे बहुत खुशी हो रही थी विंग की केयर देखकर। देन जियांग फैमिली वहां से निकल गई थी। वही वांग जी और सिचन वो अपने रूम में आ चुके थे। दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे, दोनों के फेस की स्माइल ही बहुत अलग थी। फाइनली दोनों को वो मिल चुका था जिसे वो चाहते थे। वही दोनों जियांग्स ब्रदर भी बहुत ज्यादा खुश थे। विंग पहले डरता था वेडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीजों से, पर आज जब वो वांग जी से वेडिंग की बात करके आया है तो उसे बर्डन फील नहीं हो रहा। वो बिल्कुल फ्री है। इनफैक्ट उसे खुशी हो रही है कि वांग जी उसका होने वाला है। साथ ही उसके माउथ में अभी भी वो टेस्ट है सूप का जो स्पेशली वांग जी ने उसके लिए बनाया था। सच में वांग जी विंग के लिए अपने पूरे दिल से एफर्ट्स करता है, और कोई कैसे बच सकता है ऐसे प्यार से। एग्जैक्टली यही प्यार तो विंग चाहता है वांग जी से। इतने ही एफर्ट्स वांग जी लाइफ टाइम करे विंग के लिए, यही विंग चाहता है, और वो खुद भी अपनी तरीके से एफर्ट्स करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा वांग जी को खुश रखने की, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन दोनों के रिश्ते में ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वांग जी अकेला ही एफर्ट्स करता रहे या उसी पे पूरे रिलेशनशिप की जिम्मेदारी हो। जब रिलेशनशिप 2 लोगों का है तो एफर्ट्स दोनों तरफ से होने चाहिए। यही विंग की थिंकिंग थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.